माजिद देवबंदी का एक शेर है, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हैं यहाँ करने नसीहत हमको। यानी जिसके किरदार पर खुद दाग है, वो मसौरा कैसे दे सकते हैं। ये लाइन उन लोगों पर बिल्कुल फिट बैठती है जो शहरों की सुंदरता, साफ सफाई और सरकार के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। वो लोग जो गाड़ियों से चलते हैं, जो खुद को सभ्य श्रेणी में रखते हैं, वही लोग रात में लखनऊ की सड़कों पर गमले चुराते नजर आए। हालांकि मुफ्त का माल मिल जाए तो दिल बेरहम हो ही जाता है, लेकिन लखनऊ से ऐसा मामला सामने आया जहां माल मुफ्त का नहीं था, लेकिन दिल बेरहम हो गया क्योंकि माल सरकारी था और उन्हें लगा कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन कोई तो देख रहा था, जिसने सोशल मीडिया पर इन तथाकथित सभ्य लोगों की पोल खोल दी। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल ये पूरा मामला 25 दिसंबर की रात का है, जब लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ। उसके बाद अंधेरा हुआ तो लखनऊ की सुंदरता को चिंदी चोरी छीनने लगी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाहर लगाए गए सरकारी गमलों की चोरी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। खास बात यह है कि गमलों की चोरी ये सोचकर हो रही थी कि कहीं कैमरे ना देख ले। कोई मोटरसाइकिल पर था तो कोई पार्टी का झंडा थामे हुए था, कोई पैदल ही गमलों को नोचे ले जा रहा था। ये वीडियो जब लखनऊ नगर निगम और विकास प्राधिकरण तक पहुंचे तो उन्हें गमलों को फौरन वहां से हटाना पड़ा। वायरल वीडियो से ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से ऐसा कोई नहीं होगा जिनका कोई आपराधिक इतिहास हो। इस मायने में ये लोग समाज के तथाकथित सभ्य लोग हैं। लेकिन क्या हो जाता है, आखिर ये सोच कैसी है कि बस सरकारी माल है तो उड़ा लो। खास बात यह है कि पहली बार ऐसा लखनऊ में ही हुआ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महंगी गाड़ी से गमला चुराने वाली एक तस्वीर 2 साल पहले गुरुग्राम से आई थी। गुरुग्राम की वो तस्वीर फरवरी-मार्च 2023 में खूब चर्चाओं में थी। जो गमले चुराए गए वो G20 आयोजन के लिए सुंदरता के लिए लगाए गए थे। अक्टूबर 2023 में भी G20 आयोजन के कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में भारत मंडपम और प्रगति मैदान के बाहर रखे गमले गायब होने की रिपोर्ट्स आई थी। अगस्त 2025 की मीडिया रिपोर्ट्स में गाजियाबाद में नालों को ढकने के लिए रखे गए लोहे के नाली की जाली चुराते 2 लोगों की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। मुंबई महानगर पालिका BMC के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में जनवरी से जून के बीच 220 मैनहोल कवर चुरा लिए गए। 2024 में NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर जो स्ट्रीट लाइट लगाई, उनमें से करीब 40 खंभों में से बिजली के तार काट लिए गए। 2023 की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के समस्तीपुर में 2 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक चुरा लिया गया। उसी साल पटना के सब्जी बाग में 29 फीट लंबा मोबाइल टावर उखाड़ ले जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई। 2022 में बिहार के रोहतास में 60 फीट लोहे का पुल काट ले जाने की खबरें आई थीं। 2017 और 18 की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के एसी डिब्बों में से 21 लाख तौलिए, बेडशीट, कंबल और अन्य सरकारी सामान गायब हुए। इनकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए थी। ये सिर्फ चंद उदाहरण हैं। ऐसे एक नहीं अनेक मामले हैं, और ऐसे मामले देश के किसी एक कोने या किन्हीं खास जगहों की बीमारी नहीं, ये समाज के कुसंस्कार का वो सच है जो भारत को परेशान करने वाला तथ्य है। अगर भारत को एक गोदाम मान लिया जाए तो ऐसी चोरियां उस गोदाम में चूहे की सेंध शरीक नहीं है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या सरकारी माल को अपना माल समझने की ये फितरत भारत की ग्रोथ स्टोरी में स्पीड ब्रेकर की तरह नहीं है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI में 2024 की रैंकिंग में भारत 96वें पायदान पर है। बात सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रैंकिंग की नहीं है। दिसंबर 2024 में प्रकाशित लोकल सर्कल्स के सर्वे में भारत के 159 जिलों में लगभग 66% व्यापारिक कंपनियों ने कहा है कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में रिश्वत दी। 54% ने कहा कि उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया। सर्वेक्षण में शामिल केवल 16% व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने दावा किया कि वे हमेशा रिश्वत दिए बिना काम करवाने में कामयाब रहे हैं। 19% ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी का छोटा भ्रष्टाचार राष्ट्र का बड़ा नुकसान कराता है, और हद तो इस बात की है कि हमारे दिनचर्या में व्याप्त ऐसी कई आदतें हैं जिन्हें हम चोरी या भ्रष्टाचार मानने को तैयार ही नहीं होते।
मनी लॉन्ड्रिंग, गबन, उगाही जैसे अपराधों की तो साफ सजा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई भतीजावाद, पद का दुरुपयोग, किसी के पहचान की चोरी, पक्षपात जैसे मामले भी ये भी चोरी हैं। काश हम ये बात सोच और समझ पाते। अकबर इलाहाबादी का मशहूर शेर है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। अकबर इलाहाबादी साहब से देशवासी यही कहना चाहेगा कि दुनिया का तलबगार होने में भी कोई बुराई नहीं है, खरीदार होने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकारी माल दबाना जरूर बुरा बात है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।